प्रभु जी ये बताइए कि आप प्रभुपाद के संपर्क में कैसे आए और प्रभुपाद से आप जब मिले तब आपको क्या अनुभव हुआ और उनके साथ के कुछ यादगार पल आपके पास जरूर होंगे, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। प्रभुपाद जब आते थे ना, पूरा एक ऐसा वातावरण रहता था, शुद्ध वातावरण रहता था, जैसे गुलाब लेते ही अपन को क्या है खुशबू आते रहते थे, वैसा वातावरण रहता था। एक आध्यात्मिक वातावरण रहता था, आनंदित वातावरण रहता था, आनंद का वातावरण रहता था। प्रभुपाद को देखने वो कभी भी चैंटिंग करते रहते थे। हम उनको ऑब्जर्व देखे कि कार में बैठ के उन सिकंदराबाद स्टेशन मेडचल को जाना चाहते थे, उनके साथ मैं भी गया स्टेशन तक, पीछे बैठ के देखता था प्रभुपाद आंखें बंद कर लेके कभी भी जब करते रहते थे, खाली नहीं बैठते थे। अरे कि कोई डिस्कशन करते थे मेंबर से भगवान के बारे में, कभी नॉनसेंस बात नहीं करते थे, हमेशा भगवान के बारे में बात करते हैं और हमेशा जप करते हैं, कभी भी खाली नहीं बैठते हैं, खाली नहीं बैठते। जब एक बार मैं सिकंदराबाद गया, कोई हार नहीं लाया था, मैं लेके गया था, डाला तो जय बोल के बोले। प्रभुपाद को 4 प्रश्न पूछा मैंने। पहला प्रश्न कि आप संन्यास क्यों दे रहे हैं, शास्त्र में है चैतन्य चरितामृत में कि कलयुग में संन्यास नहीं। तो प्रभुपाद बोले मैं प्रचार के वास्ते दे रहा हूँ, जिससे ज्यादा प्रचार हो सके उसके लिए संन्यास दे रहा हूँ, यंग एज में ही दे रहा हूँ। और क्या बोले, और एक प्रश्न पूछा उन्होंने, मैं पूछा देखो गौड़े मठों में चतुर्मास में वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना बोलते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा हरिनाम ज़्यादा करना चतुर्मास में बोलते। चतुर्मास में सबसे ज्यादा हरिनाम करना जरूरी है। हाँ, ज़्यादा करना, बाकी सब तो बहुत नियम है पर हरिनाम सबसे ज्यादा करना चाहिए। सबसे, हाँ वैसे तो बहुत नियम है, सिर्फ हरिनाम ही मुख्य है बोल के उन्होंने हरिनाम के ऊपर ही ज्यादा भार दिया। हाँ, भार दिया। पहले दूसरे मंदिरों में भी, गौड़ी मठ में भी उतना हरिनाम को मुख्यता नहीं देते थे। हम कभी गए तो बोलते थे अरे चैंटिंग करते बैठे तो सेवा कौन करते बोल के बोलते थे। लेकिन प्रभुपाद बोलते थे 16 माला करना कंपल्सरी है, कितना टेंशन रह दो, कुछ भी रह दो, 16 माला। और यहाँ का पहले प्रेसिडेंट वामसा था, उन्होंने प्रभुपाद को पूछा मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। प्रभुपाद बोले कुछ भी करो 16 माला करना कंपल्सरी है, तुम कितना भी सेवा करो 16 माला करना कंपल्सरी है। हाँ, वो बोलते थे। कभी डिस्टर्ब हुआ तो भी फिर भी करना 16 माला बोलते थे। और क्या बोले तो हमारे पास यहाँ दक्षिण में क्या है, ये दिन शेविंग नहीं करना, आज अमास है, पूर्णिमा है बोलते थे। तो मैंने पूछा तो उन्होंने बोले 100 दिन करो, एकादशी के दिन नहीं करना, बस उसको कोई नहीं होता, सिर्फ एकादशी के दिन शेविंग। और एक प्रश्न पूछा, मैं जब मंदिर साफ करता हूँ तो वहाँ चिमटियाँ उमटियाँ रहते हैं, तो मैं रुक जाना क्या पूछा, नहीं मारो उसको, वो कर्म तुमको नहीं लगता है। तुम मंदिर में साफ सफाई करते वक्त अगर कोई जीव जंतु मर भी जाए तो उसका कर्म नहीं लगता है। नहीं, कि सेवा के भाव से हम करते हैं। अब मैं मंदिर पहुंच रहा हूँ, हाँ। कीड़े मकोड़े आ गए समझो, हाँ। तो मैं रोकना क्या बोल के पूछा उनको, क्या उनको रोकना चाहिए या फिर सेवा रोकना क्या पूछे, सेवा नहीं रोकना, वैसे ही करना, तो आपको कर्म नहीं, कर्म बंधन नहीं लगता है उसका। यहाँ बैठे थे एक बार, प्रभुपाद बोलते थे, मुत्यालूराव बोल के मिनिस्टर थे, देखो मैं अमेरिका गया तो ब्रेन वॉश कर रहे बोलते हैं, ब्रेन वॉश, हाँ ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और इंडिया में आए तो यहाँ के लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म नाश कर रहा है बोलते, म्लेच्छों को यानी फॉरेनर्स को ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं, संन्यास दे रहे हैं बोलते थे। ऐसे प्रभुपाद के लोग निंदा करते थे यहाँ, हाँ, भारत में भी जब करते थे, जब थोड़े थे करते थे लोग। ये तो कोई महान
भागवत वैष्णव में ही ऐसे गुण पाए जाते हैं कि इतना सारा कठिनाई के बावजूद भी, हाँ, अपने शरीर की लिमिटेशन के बावजूद भी लोगों के ऊपर इतना करुणा और दया भाव है। हाँ, इसकी वजह से ही उन्होंने ऐसी हैदराबाद की जगह में भी इतना बड़ा मंदिर खड़ा किया है। और आज उनकी कृपा से देखिए आप कितने सारे भक्त भी यहाँ भगवान का संडे देखो लाभ ले रहे हैं। संडे सैटरडे बहुत लोग आते हैं सैटरडे। मैंने देखा बहुत सारे भक्त हैं, वो कोई ना कोई सेवा में जुड़े हुए हैं, तो कोई भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आता है हाँ, तो वो कोई ना कोई जगह पे एंगेज रहता है। हाँ। ऐसी व्यवस्था है। वैसा यहाँ क्या है, प्रभुपाद बोले हैं 50% आगे पैसा आएगा, 50% बुक डिस्ट्रीब्यूशन और 50% प्रसाद बांटो बोल के बोले। 50% में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पुस्तकें बांटनी, हाँ। और बाकी के 50% में प्रसाद बांटो। वो बोले हैं। अब नए लोग को बोले तो कौन सा मंदिर कर रहा बोल के बोलते, पैसा देखते ही दीवाना हो जाते। हाँ, मंदिर में पैसा आता है तो फिर लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती भ्रष्ट है। हो जाती है। ये पैसे से बचना, प्रतिष्ठा से बचना, औरत से बचना, ये तीनों बच्चे तो शुद्ध भक्त बनते बोल के श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बोलते हैं। कंचन, कामिनी और प्रतिष्ठा, हाँ। तीनों से बच के रहना चाहिए। तीनों से बच के रहना। अगर भगवान का नहीं जाना है ये पैसा का मोह खत्म करना पड़े, और ये मुख्य है। तो दर्शकों, हमारा बहुत सौभाग्य है कि प्रभुपाद के डायरेक्ट शिष्य पूर्व भक्ति प्रभु जी ने हमारे साथ बातचीत किया और हमको मंदिर के बारे में बहुत सी जानकारी बताई और बहुत सी ऐसी बातें बताई जो हमको नहीं मालूम थी। तो उन्होंने इस तरह से हमारे ऊपर बहुत कृपा की। तो इसी तरह की और भी बातें जानने के लिए और भगवान के बारे में जानने के लिए हमारी चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।